एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं एके न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली व पंजाब में जनता के बीच लोकप्रियता हासिल करके सरकार बनाने में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली व जनता के द्वारा दिए गए वोट के आधार पर देश की राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारकर अपने विकास रूपी नीतियों व सिद्धांतों के बल पर जनता के बीच अपनी मजबूती पकड़ बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। शायद इसी सोच के साथ आम आदमी पार्टी द्वारा रीवा जिले में भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं और आज गुड़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह द्वारा अपना नाम घोषित होने के बाद पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रखर प्रताप सिंह द्वारा पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों का गुणगान करते हुए अपने आप को गुड़ क्षेत्र का बेटा बतलाते हुए राजनीति में आने का अपना मकसद भी बड़ी स्पष्टता के साथ पत्रकार वार्ता में साझा किया गया। प्रखर प्रताप सिंह द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि उन्हें व उनके परिवार को राजनीति का कोई अनुभव नहीं रहा है, लेकिन मेरे परिवार के पास समाज सेवा का अनुभव पीढ़ियों से रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने दादा निर्मल सिंह से उनके सानिध्य में रहकर समाज से सेवा करना सीखा है। मेरे दादा गायत्री परिवार से जुड़े होने के साथ साथ नेत्र शिविर व नेत्र चिकित्सालय के माध्यम से भी लोगों की सेवा करते थे। राजनीति में कदम रखने के अपने मकसद को साझा करते हुए युवा नेता व आम आदमी प्रत्याशी प्रखर प्रताप सिंह द्वारा कहा गया कि देश की आज़ादी के 76 साल बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य व भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे कायम हैं, जिस पर ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। हंसना तो सही नहीं होगा, मगर ये काफ़ी शर्म की बात है कि 76 साल हो गए हैं आज़ादी के और मुद्दे अभी भी वही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार से मुक्ति। आपने अभी तक जनता के लिए क्या किया तो आपको जनता सपोर्ट करेगी? देखिए, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मैंने क्या किया जनता के लिए, मैं उस क्षेत्र का बेटा हूँ, मेरा पैदाइश वहीं की है, संस्कार वहीं के हैं। अगर जिनको हमने अभी तक मौका दिया था, और मैं खुद मतदान करने वाला हूँ, मैं भी मौका, जैसे कि आप सब वहाँ गुड़ के लोग हैं, अगर उन्होंने मौका आपने दिया है तो वैसे मैंने और मेरे परिवार ने भी मौका दिया है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि शर्म की बात है कि अगर बस संचालन कर दिया जाता, प्रबल इच्छा शक्ति रखी जाती, नीयत साफ रखी जाती, तो क्या पता आज मेरी यहाँ पे ज़रूरत भी ना होती। मैं भी अपनी प्लानिंग के तहत, जैसे सारे बच्चे करते हैं, कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करता, अच्छी नौकरी करता और देश विदेश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता। मगर अपनी पहचान से मैं कब तक दूर भाग सकता था? अगर मैं कहीं गया हूँ जहाँ पे मुझे विकास का असली एग्जाम्पल दिख रहा है और मेरा क्षेत्र उससे वंचित है, तो आप सबके मन में, अगर आप मेरी कुर्सी पे होते तो आज आपको भी ये टीस होती, और तभी आप पत्रकारिता करते हैं और मुद्दे सामने रखते हैं, समस्याएं सामने रखते हैं सबके सामने। तो वैसा मेरा भी है, बस आप वहाँ हैं और मैं इस मंच में आके अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता हूँ। पार्टी में आपके पहले कई कार्यकर्ता हैं। में पढ़ाई की है जी, उसमें आपने नौकरी किया, फिर आप अचानक कैसे इधर राजनीति की तरफ मुड़ गए आप? देखिए, आपका कहना सही है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये अचानक है, मगर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी अचानक नहीं है। 16-17 साल की उम्र से, जब 15 साल से मनुष्य के मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाता है, और 16-17 साल की उम्र से मैं काफ़ी चीज़ें समझने लगा था। अपने बब्बा जी के साथ काफ़ी बार रायपुर, करचलियान और आसपास के क्षेत्र में रहता भी था। ये बात अलग है कि ईश्वर की कृपा थी कि मुझे अच्छी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का मौका मिला, मगर ये तैयारी काफ़ी समय से थी। मेरा जन्मदिन कुछ महीनों पहले ही बीता है, जिसमें एलिजिबिलिटी के तौर पे 25 साल की उम्र मेरी हुई है, और 25 साल की उम्र, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और भारत की नागरिकता आवश्यक होती है इस मंच में सामने आने के लिए। तो उसको पूरी करने की वजह से अभी मेरा चेहरा कैमरे के सामने है, मगर मेरा घर गुड़ विधानसभा ही है। तो उस मामले में मैं, ये कोई अचानक नहीं है, काफ़ी समय से 25 साल की उम्र का बेसब्री से इंतज़ार था और आम आदमी पार्टी ने मेरा हाथ थामा है।
हमारे संगठन ने मेरा हाथ थामा है और अब ये लड़ाई उन बच्चों के लिए है, उन नवयुवकों के लिए है, युवाओं के लिए है जिनको मेरे जैसी शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। मेरे जैसे स्वास्थ्य, जैसे कि मुझे स्वास्थ्य का हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं, उन स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के लिए हमारी लड़ाई है। और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके संगठन के हम ये सिपाही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ये गुड़ के विकास की लड़ाई और संघर्ष, जो बदलाव का संघर्ष है, उसे आगे बढ़ाएंगे। जनता के पास क्या क्या मुद्दे लेके जाएंगे? देखिए, अब मैं कहूँगा तो आप फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एके न्यूज के साथ। नमस्कार। एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज।